Subscribe to YouTube channel Amazing Videos and click the bell icon to get the first notifications. वजीर आजम बैक टू पवेलियन। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला तो जिंदगी भर के लिए सियासत से आउट। जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस एजाजुल एहसन ने मुतफिका तौर पर नाअहल करार दिया। नवाज शरीफ, हसन हुसैन, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और इसहाक डार के खिलाफ नैब में 6 हफ्ते में रेफरेंस दायर और 6 माह में फैसला करने की हिदायत। अदालती हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने असेंबली रुकनियत मुअत्तल कर दी। दुबई की कंपनी FZE नवाज शरीफ के गले की हड्डी बन गई। 2013 के कागजात नामजदगी में असासे छुपाने पर नाअहली की तलवार चली। वजीर आजम सादिक और अमीन नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला, अजीजिया स्टील मिल्स, हिल मेटल और लंदन फ्लैट से मुतालिक रेफरेंस दायर होगा। नवाज शरीफ के बच्चे 1 से ज्यादा रेफरेंसेस की लपेट में आएंगे। वजीर आजम की नाअहली के साथ ही विफाकी काबीना तहलील, सदर मुमलिकत कौमी असम्बली इजलास तलब करेंगे। स्पीकर अक्सरियती जमात को नया वजीर आजम लाने का कहेंगे। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी फारिग। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ को नया वजीर आजम बनाने की ख्वाहिश का इजहार। अदालत से तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, लेकिन अवाम की अदालत से डिस्क्वालीफाई नहीं करवाया जा सकता। इस मुल्क को रूल कौन करेगा? कैसे रोकी जाएगी अदारों के काम में मदाखलत, और कैसे आइन पर हरफ बहरफ अमल होगा? क्यों वज़राए आजम को जलील करके रुस्वा करके निकाला जाता है? किसी को फांसी पे लटकाया जाता है, कोई जला वतनी उसका मुकद्दर करार पाती है और दूसरा वजीर आजम डिस्क्वालीफाई कर दिया है। नून लीग के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, कबल अज़ वक्त इलेक्शन कराने से इनकार, हुकूमती मुद्दत पूरी करने का ऐलान। बैरिस्टर जफरुल्लाह ने कहा कि JIT के जिन्नात ने 35 साल के कागजात छान मारे मगर कुछ ना मिला। साद रफीक ने कम बैक का ऐलान करते हुए कहा कि अदालत के कंधों पर हुकूमत गिराई गई। खान साहब बगले ना बजाएं, कुछ दिन बाद आप बगले झांकेंगे। एहसन इकबाल बोले कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। नवाज शरीफ को सिर्फ एक मफरूजे पर नाअहल किया गया। कि खोदा पहाड़ निकला चूहा और वो भी मरा हुआ। अरबों रुपए की करप्शन की कहानी के अंदर से निकले 2 लाख रुपए, और वो 2 लाख रुपए भी कि जिनको मैंने मरा हुआ चूहा क्यों कहा कि जी ये रिसीवेबल हो सकते थे। एक इम्कान के मफरूजे के ऊपर वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई कर दिया। कोई भी हो, पाकिस्तान के दिलों का वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ है, लेकिन वो दिन दूर नहीं, वो दौर दूर नहीं। मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के 4थी दफा मुंतखब वजीर आजम होंगे। आज के फैसले से हैरानगी नहीं, अफसोस हुआ है। मरियम औरंगजेब का रिएक्शन। मरियम नवाज ने अपनी ट्वीट में कहा कि एक और मुंतखब वजीर आजम को घर भेज दिया गया। वजीर आजम ज्यादा बड़ी हिमायत और कुव्वत के साथ जल्द वापस आएंगे। दानियाल अजीज फैसले के बाद चुपके से निकल गए। सबसे पहले हमें ये उम्मीद मिली है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा वो खड़ा हो गया है, उसने ताकतवर को इंसाफ के नीचे लेके आया। ये जो बड़े बड़े डाकू इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं, ये कौम महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स का पैसा दे रही है जो कि दुगनी कीमत पे यहाँ बन रहे हैं, और इनसे कमिश्नर सीधी बाहर जा रही है। वो 10 दफा सोचेंगे कि अगर एक ताकतवर का एहतसाब हो सकता है, उनकी भी बारी आ सकती है। कप्तान के कैंपों में जश्न। इमरान खान का इतवार को इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में जलसे का ऐलान। कहते हैं ये मेरी और नवाज शरीफ की जाती लड़ाई नहीं, अल्लाह का शुक्र है आज बड़ी जिद्दोजहद कामयाब हुई। अभी और लुटेरों के एहतसाब की भी बारी आएगी। JIT, अदलिया और मीडिया को खिराजे तहसीन पेश किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने शुक्राने के नवाफिल भी अदा किए। इंसाफ के मुताबिक है, अजीम जज है, अजीम JIT है, अजीम पाकिस्तान है। चोरों को आज शिकस्त हुई है, ताबूत भी निकला और सबूत भी निकला, और कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो गई।
फैसले के बाद शेख रशीद रिवायती अंदाज में माइक पर आए, कहा गेम इज ओवर। पप्पू 5 मजमूनों में फेल हो गया। मुझे पूरा यकीन है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी दिल ही दिल में खुश हैं। चौधरी निसार को मुखातिब करते हुए कहा कि अब अपना इस्तीफा अपने पास रखो। पीपल्स पार्टी चाहती है असेंबलियां मुद्दत पूरी करें। बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहते हैं आज का फैसला अदालती मार्शल लॉ नहीं, मुल्क का फायदा होगा। बेनजीर शहीद ने कहा था, एक दिन नवाज शरीफ गमज़दा होंगे और मुझे याद करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान भी सियासी मैदान में कूदे, अदालती फैसला तस्लीम करने का फैसला सराहा। कहते हैं नवाज शरीफ ने कोई बहरान पैदा नहीं होने दिया। मौजूदा सूरत हाल जिम्मेदाराना फैसलों का तकाजा करती है और यकीन है मुस्लिम लीग नून जमहूरियत और जमहूरी इदारों के तसलसल को बरकरार रखेगी। आज के फैसले का फायदा तहरीक इंसाफ और इमरान खान को होगा। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं हुकूमत के तमाम वजीर ऊपर से लेकर नीचे तक करप्ट हैं। मेरे खिलाफ सियासी केसेस बनाए गए। वज़ीर आज़म के नाअहल होते ही तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पर निकल आए। हल्ला गुल्ला, मिठाइयां तकसीम। लाहौर, मुल्तान समेत कई शहरों में खिलाड़ियों के भंगड़े। लाहौर में वकीलों का जश्न। और कहीं खुशी कहीं गम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम लीग नून के कारकुन सदमे में। लाहौर समेत कई शहरों में एहतजाज। मुजाहिरों की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक भी जाम रही।